हेलो, नमस्ते, राम राम, राधे राधे दोस्तों। कैसे आप सब लोग? आशा करते कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ एकदम खूब बढ़िया से होंगे। तो सुबह के 5:30 बज गए हैं और मैं लग गई हूँ जल्दी जल्दी से टिफ़िन बनाने के लिए बच्चों के लिए। तो आज ना मैंने तय किया है कि आज मैं घुघरी बनाऊंगी। अनु कई दिन से कह रही थी घुघरी बनाने के लिए, सब्जी पराठे पूड़ी खा के वो बोर हो गई है, तो उसका मन था कि आज मैं घुघरी और पराठे बनाऊं। तो मैंने ये रात को ही चने भिगो दिए थे, तो मैं बना रही हूँ घुघरी। बता दें, ये मैगी पास्ता ये सब चीज़ें मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ और ख़ासकर टिफ़िन के लिए भी तो नहीं बनाती हूँ। ऐसे 2-3 महीने में मन करता है तो एक आध बार, जैसे स्वाद बदलने के लिए हम लोग मैगी बना के खा लेते हैं, बट मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो ज़्यादातर तो मैं सब्जी पराठे पूड़ी यही सब टिफ़िन नाश्ते के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ मैं घुघरी छौंक दे रही हूँ और साथ में ही मुझे खाना भी जल्दी जल्दी तैयार करना होगा ना, क्योंकि शिवम के पापा भी चले जाएंगे तुरंत, वो भी स्कूल। वैसे गांव से थे तो उनका स्कूल नज़दीक पड़ता था, तो थोड़ा 2-4-5 मिनट तो इधर उधर हो जाता था, बट अब यहाँ से उनको दूर पड़ता है तो टाइम से तो उनको जाना ही जाना है। तो मैंने सब्ज़ी छौंक दिए हैं, यानी मैंने घुघरी छौंक दिए हैं और इधर अनु बुला रही है बाल बनाने के लिए, तो मैं अनु का जल्दी जल्दी बाल बना देती हूँ। अच्छा, गांव हो या शहर, हर महिलाओं की यही जो है सुबह सुबह वाली यही प्रॉब्लम होती है, पहले नाश्ता टिफ़िन और बच्चों को तैयार करना। तो जल्दी जल्दी से मैं अनु के बाल बना के और जल्दी से टिफ़िन तैयार करने वाली हूँ। शिवम का तो शाम का वो होता है ना, शिवम जाता है शाम को अपने कोचिंग 4:30-5 बजे और वो आता है 9:30-10 बजे के लगभग। लेकिन दिन में वो अपना पढ़ाई करता है। लकी भी तैयार हो रही है, तो मैं फटाफट से अनु के कपड़े वगैरह सब जल्दी से फिट कर देती हूँ। तो बच्चे तैयार हो गए हैं, तो इधर मेरा नाश्ता टिफ़िन भी तैयार है। तो अनु को थोड़ा सा मैं दे देती हूँ ताकि थोड़ा सा अनु नाश्ता कर ले और फिर मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। थोड़ा सा अनु नाश्ता कर लेती है और टिफ़िन ले लेते हैं, तो मैं बड़ा निश्चिंत रहती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं एकदम सुबह जल्दी चले जाते हैं और इनको आते आते लगभग 1:45 बज जाते हैं। तो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ा टिफ़िन ले लेते हैं, तो मुझे टेंशन नहीं रहती है कि बच्चे कुछ खाए पिए नहीं हैं, तो ये ठीक लगता है तब मुझे। तो चलिए फटाफट से इनका टिफ़िन पैक कर देते हैं, घुघरी और पराठे। लकी थोड़ी लापरवाही करती है, लकी खाती नहीं है सुबह, मैं बहुत ज़िद करती हूँ कि थोड़ी सी खा ले, तो उसका मूड होता है, कभी कभी खाती है कभी कभी नहीं खाती है, बट टिफ़िन तो ले जाती हैं, तो टिफ़िन पूरा ख़त्म करके ही आते हैं। तो चलिए ये टिफ़िन पैक हो गया है। अब अनु लकी बाय बोलते जाओ। तो भैया किचन का काम निपटा लिए हैं, तो चलिए चलते हैं अब घर की पूरी साफ़ सफाई करते हैं। इधर कल जो अलमारी लाए थे, चलिए उसको साफ़ करके, और जो कपड़े इधर हमने सब पड़े हैं ना, इन सबको अब रखने का काम करते हैं, घर को थोड़ा कर देते हैं व्यवस्थित। तो ये जो अलमारी हम कल मंगवाए थे, तो इसको अच्छे से थोड़ा साफ़ कर देते हैं। जब कोई चीज़ हम नए लाते हैं तो उसको पहले अच्छे से झाड़ के तभी उसमें कोई चीज़ रखना चाहिए, क्योंकि इसमें पॉलिश कलर वगैरह भी थोड़े लगे रहते हैं, तो कपड़े वगैरह जब रखते हैं ना तो उसमें ये लग जाते हैं। तो एक बार अच्छे से इसको पोंछ देंगे, कपड़े से साफ़ कर देंगे, तो फिर वो कलर वगैरह हट जाते हैं, तो कपड़ों में नहीं लगते हैं। तो एक बार मैं अलमारी को अच्छे से झाड़ लेती हूँ अंदर से और बाहर से, और उसके बाद फिर इसमें सारे कपड़े मैं अब रख दूँगी, क्योंकि पूरा जो मेरा हॉल है, एक तो छोटा सा हॉल है और उसमें जो बिखरे हुए हैं इधर उधर से कपड़े, तो वो ठीक नहीं लग रहे हैं। तो अब उनको हम अलमारी में रख देंगे तो पूरा हॉल खाली हो जाएगा
और फिर उसमें हम सोच रहे हैं सोफ़ा लगाने के लिए और डाइनिंग टेबल लगाने के लिए अभी सोच रहे हैं। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है। लेकिन अभी तो हम सोच रहे हैं कि जो हमारा बालकोनी है वो खाली है, बालकोनी में हमें रेलिंग लगवानी है, वो लगा नहीं है। तो बहुत डर लगता है बालकोनी में, मुझे तो ऊंचाई से बहुत डर लगता है। जब मैं जाती हूँ बालकोनी के पास तो लगता है कि मैं भी गिर जाऊँगी। तो बच्चों से भी मुझे बहुत डर लगता है, तो उसका वो रेलिंग लगवाना है। तो सोच रहे हैं पहले वो रेलिंग वाला काम मतलब घर को सेव कर लें और उसके बाद फिर ये सब चीज़ें तो बाद में हम मतलब तय करेंगे कि क्या रखें। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो है घरों में लानी और करनी बाकी है। जानते हैं एक नया घर नया गृहस्थी बसाने में बड़ा समय लगता है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें हमारी होती रहेंगी। तो अलमारी हमने अच्छे से देखिए झाड़ लिए हैं और इसमें मैं सारे कपड़े अब फटाफट से रखती हूँ और फिर पूरे घर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो भैया शाम के 5:30 बज गए हैं और अब हम हो रहे हैं तैयार। तो चल रहे हैं अन्नू के साथ, अन्नू को कबड्डी ग्राउंड पे। तो उसको छोड़ देंगे कबड्डी ग्राउंड पे शाम के 5:30 से मतलब 6 से 8 बजे तक उसका कबड्डी होता है। तो सुबह मैं मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाई थी, तो शाम को चलते हैं, इसी बहाने कम से कम मेरा थोड़ा टहलना हो जाएगा। तो सुबह का तो सारा काम करते करते वैसे दोपहर हो गए थे, मैं खाली हुई थी करीब 12:30 बजे और वीडियो एडिट करके अपलोड कर रहे थे। तो अपलोड मेरा वीडियो नहीं हो पाया है कल का, वो आधा हुआ है, मेरा नेट ख़त्म हो गया तो आधा बचा है। तो देखिए आज वो वीडियो मेरा कब तक अपलोड होता है। और मैं तैयार होकर चल रही हूँ अन्नू के साथ, इसी बहाने टहलेंगे। वहाँ गांव में थे तो खेतों में काम करना पड़ता था, तो अपने आप ही जो है मेहनत हो जाती थी। तो देखिए अन्नू तैयार होकर बैठी है। चलो अन्नू चलो, आज अन्नू को हम चल रहे हैं छोड़ेंगे अन्नू के ग्राउंड पर। तो हम निकल गए हैं अन्नू को छोड़ने अन्नू के कबड्डी वाले प्ले ग्राउंड पर। और 6 बजे से 8 बजे तक अन्नू कबड्डी खेलती है। हम भी चल रहे हैं ग्राउंड पे, तो वहीं पे थोड़ा टहलेंगे। कल गए थे ट्रैक सूट लाने अन्नू के लिए, तो मिला नहीं, दुकान बंद था। तो मैं सोच रही हूँ एक ठो अन्नू के लिए और एक ठो अपने लिए भी ट्रैक सूट ले लें। तो अन्नू के साथ हम भी जो है ग्राउंड पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वक्त 7 बजने वाले हैं और हम बैठे हैं भैया देखिए यहाँ। अन्नू उधर जो है देखिए ग्राउंड पे खेल रही है कबड्डी, तो हम यहीं बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं अन्नू आएगी तो फिर चलेंगे घर। तो देखिए ये है ग्राउंड और अन्नू यहाँ पे कबड्डी खेलने आई है।
तो भैया देखिए कबड्डी खेल के हम लोग आ गए घर। अनु आ गई है। कान में तुमको कबड्डी खेलने में मज़ा आ रहा है? हाँ देखिए एकदम थक गई है। अब जाएगी अनु नहाएगी। मऊ चले कपड़ा वपड़ा बदले तो चले फटाफट से खाना वाना बनाए। काहे तो बज गया है ना 8:30 बज गया है। और गाँव पे होते तो अब तक तो हम लोग का खाना वाना था कब पे हो गया होता। हालांकि खाते तो 9-10 तो वहाँ भी बच जाता है, लेकिन वहाँ ये सब नहीं न रहता है करने के लिए। तो कबड्डी खेलते हुए भी हम लेते आए थे। क्या लाए थे अनु खरीदी है टॉफ़ी। कल ले जाएगी अपने ये स्कूल। कल अनु का बर्थडे है ना, तो अपने दोस्तों को ये टॉफ़ी बांटेगी। तो यही लाई है। तो दोनों का तो चले हम फटाफट से तैयारी करते हैं खाना वाना की। अभी शिवम नहीं आया है, पढ़ने गया है। शिवम आएगा 9:30 बजे तक, तो तब तक तो हम खाना बना ही लेंगे। तो चलते हैं फटाफट से खाने की तैयारी करते हैं। तो मैं बनाने वाली थी सब्जी रोटी, तब से शिवम आ गया। आज शिवम अभी जल्दी आ गया है, तो उसने कहा कि मैं तहरी बनाऊँ। उसका तहरी खाने का मन था, तो फिर हम लोग भी बोले कि चलो भाई सबका मन हो गया तहरी खाने का, तो बनाते हैं फटाफट से तहरी। तो ये सब्जी में हम लाए थे बोड़ा लाए थे ख़रीद कर, और तो बोड़ा थोड़ा सा सूख गया। बहुत गर्मी है ना, तो आधा बोड़ा सूख गया, थोड़ा ही बचा है। तो मैंने थोड़े बोड़े जो है वो काट लिए हैं, और थोड़ा सा सोयाबीन, इन सबको आलू टमाटर सब डाल के तहरी बनाते हैं। बता दें सब्जी से बढ़िया तहरी लगता है, और इन सब सब्जियों को डाल के बनाते हैं ना, बहुत बढ़िया लगता है। तो बेटे को मेरे तहरी बहुत पसंद है। बेटे क्या घर में हम सभी लोग को तहरी बहुत पसंद है। तो फिर लेट काफ़ी हो चुका है, तो फटाफट से तहरी बनाते हैं। तो सब्जियाँ वगैरह सब काट लिए हैं, और सबको देखिए हमने छौंक दिए हैं। तो तहरी बनाने के लिए वही थोड़ा सा तेल जीरा का तड़का दे के, और सारी सब्जियों को उसमें छौंक लगा के, चावल भून के, मसाले भून के बनाते हैं ना, तो वो तहरी बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए तहरी बन के एकदम से रेडी है। सोयाबीन वगैरह डाल के बनाइए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फटाफट से चलिए सबको निकालते हैं खाने के लिए। तो भैया खाना निकल गया है, और हम सब साथ में बैठ गए हैं खाने। बता दें शाम का खाना हम सब लोग एक साथ ही खाते हैं, फिर चाहे कितनों लेट क्यों ना हो। सुबह तो कभी हमारा एक साथ खाना हो ही नहीं पाता है। छुट्टी वाले दिन हम सब एक साथ बैठ के खाते हैं, बट बाकी दिन तो हम कभी भी एक साथ नहीं खा पाते। अब तो जानते हैं सबकी अपनी अलग अलग रूटीन है, भाग दौड़ है, तो वो नहीं हो पाता। पर पक्का शाम को एक साथ खाते हैं। तो चलिए पहले खाना ख़त्म करते हैं। तो भैया देखिए भोजन पानी सब बढ़िया से हम लोग कर लिए हैं। दूध भी अनु पी लिए है सब लोग। तो इस वक्त बज रहे हैं 11। तो चलिए सोते हैं फटाफट से। तो भैया देखिए हम लोग तो इधर ज़मीन पे सोएंगे, चटाई पर, यही ज़मीन पे सोते हैं। काहे सभी बेड बिस्तर तो देखिए है नहीं, तो फिलहाल यह ठीक ठाक है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे बंद करते हैं। उम्मीद है हमारा ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो भैया हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर कल है अनु का बर्थडे, और ये बखत 11 बज रहा है। जल्दी से सोते हैं नहीं, 12 बजे के बाद ही कहेगी कि हमको हैप्पी बर्थडे नहीं बोले, तो ये लगेगी तुरंत केक मांगने। तो चलिए रखते हैं। ओके बाय। लकी अभी पढ़ रही है। बाय बोल दो। बाय, गुड नाइट। कल मेरा बर्थडे है। कल इनका बर्थडे हो गया। तो देखिए लकी पढ़ रही है। और अभी कब तक पढ़ोगी? जब तक मन करे। अभी 11 बजे इसका मन कर रहा है पढ़ने का। स्टडी टेबल पा गई है ना, इसीलिए। कम से कम गुड नाइट तो बोल दो सबको लकी, हम जा रहे हैं सोने। भैया गुड नाइट हो चुका है सबका। गुड नाइट इधर भी हो चुका है। शिवम अपने कमरे में है। जो कंधा में रहता है उसको मेरे सुनाइएगा कबड्डी खेलने।